गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था तो पढ़ ही रहे हैं और आप जानते हैं कि जो राजनीति है उसको हमेशा अर्थव्यवस्था नियंत्रित करता है। तो हम लोग जो है उसके साथ अर्थव्यवस्था भी बीपीएससी सिलेबस के लिए दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे और वो भी आज से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा अर्थव्यवस्था का। आज हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में पीटी और मेंस में के लिए सिलेबस क्या है और किससे क्वेश्चन आता है। देखिए इकोनॉमिक्स में जो है खासकर दो चीज़ होता है, एक स्टैटिक होता है और दूसरा डायनेमिक होता है। तो दोनों को क्वेश्चन अभी जो है रिसेंट में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत आने लगा है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में आता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन स्टैटिक ही होता है, बाकी 10 क्वेश्चन जो होता है वो डायनेमिक होता है। लेकिन इस 10 क्वेश्चन डायनेमिक क्वेश्चन को जानने के लिए कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो डायनेमिक क्वेश्चन जो होता है इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कौन सेक्शन से क्या क्वेश्चन आता है और पीटी और मेंस के लिए क्या क्या जरूरी है। तो दोनों चीज़ हम लोग वो जानेंगे कि पीटी के लिए और मेंस के लिए। और इस जो अर्थव्यवस्था है इसमें हम लोग 2-3 सब्जेक्ट को कंबाइंड करेंगे। इसमें हम लोग जो है स्पेशली इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी भी, खासकर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, उसको इसमें हम लोग कंबाइंड करेंगे। और साथ में पॉलिटी का सेक्शन जहाँ पे है खासकर बजट में और कुछ है उन सब में हम लोग करेंगे। और साथ में कुछ जो है हिस्ट्री का इसमें सेक्शन भी हम लोग जोड़ेंगे। और उसके साथ एक जो है सबका तालमेल होते हुए कि किस तरह से मेंस राइटिंग करेंगे और किस तरह ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सिलेबस बनाया है। इस सिलेबस पर अभी चर्चा कर लेते हैं। और आज से हम लोग का ये इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, ये भी आपका 15 क्लास होगा और 15 क्लास में पूरा इकोनॉमिक्स का आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है हमने जो बनाया है वो सिलेबस जो है बीपीएससी आधारित सिलेबस है। और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो तैयारी करते हैं लोग उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आता है कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं जिस टेक्निकल वर्ड को नहीं लोग समझ पाते हैं। तो हम लोग एकदम ईजी वे में साधारण भाषा में उस टेक्निकल वर्ड को समझेंगे और उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस पैटर्न पर आया है, क्या है, और मेंस में जो है इसका क्या इंपॉर्टेंट है। खास मेंस में जो है इकोनॉमिक्स का हम लोग जब ज्योग्राफी का आंसर लिखेंगे या जो पॉलिटी का आंसर लिखेंगे, इसको किस तरह से हम लोग एक साथ अटैच करेंगे और इसका हम लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं जब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का मेंस राइटिंग करेंगे उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो सिलेबस बनाया है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अर्थव्यवस्था जो है उसको हमने 2 सेक्शन में बांटा है। एक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, पीटी में अधिकतर क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, और एक हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका एक सेक्शन रखा है और इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का है कि सबसे पहले अर्थशास्त्र है क्या ये जानना है। अर्थशास्त्र है क्या ये जानना है और साथ में अर्थशास्त्र के विभिन्न परिभाषाएं हैं। एडम स्मिथ का है, मार्शल का परिभाषा है, रॉबिन्स का है, सैमुअल्सन का है, उसके बारे में जानेंगे। और उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या था, उनके पुस्तक का नाम, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आर्थिक क्रिया जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऐसे जो है हम लोग आर्थिक क्रिया जो है 7वां-8वां क्लास से आप लोग पढ़ते आएंगे। 3 तरह का आर्थिक क्रिया होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 5 तरह के आर्थिक क्रिया पढ़ेंगे। और इससे जो क्वेश्चन आता है दोनों तरह का आता है, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। स्टैटिक आ जाता है कि साधारण कि बैंकिंग कौन सा आर्थिक क्रिया है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। डायनेमिक क्वेश्चन क्या होता है कि किस क्षेत्र से भारत का जो है
नेशनल इनकम में पार्टिसिपेशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो इन सब रिलेटेड जो डेटा होगा, इस स्टैटिक के साथ ही हम लोग डायनेमिक को भी उसमें ऐड कर देंगे कि जो रिसेंट डेटा होगा उस डेटा को भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आर्थिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के आर्थिक प्रणाली होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और आपको मिक्स, यानी कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था बेहतर है, क्या है, कौन अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा, पहला जो हम लोग का टॉपिक है उससे। उसके बाद भारत में प्लानिंग क्या है, और प्लानिंग से रिलेटेड कुछ संस्थाएं हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन था वो खत्म हो चुका है, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, एनडीसी है, प्लानिंग कमीशन है, इन सब के बारे में। और 12 जो प्लान्स है उस प्लान्स के बारे में कि कौन सा प्लान कब आया था, उसका बेसिक फीचर क्या था, उसका अचीवमेंट क्या था, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो पढ़ेंगे एलपीजी का जो है इफेक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या इफेक्ट है और होता क्या है, और आज के समय में जो है पूरे विश्व में ये किस तरह से जो है किसी देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मेंस राइटिंग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, कृषि और उद्योग। ये मेंस राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको कृषि और उद्योग को हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों को अटैच करके पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है इफेक्ट होता है ज्योग्राफिकल कंडीशन का, मौसम का, क्लाइमेट का, सब का। तो ये जो हमारा कृषि और उद्योग होगा इसको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों जो है एक साथ कंबाइंड करके पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये मेंस राइटिंग के लिए बेरोजगारी और गरीबी ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर इससे जो रिलेटेड योजनाएं हैं उस योजना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 2 योजना बहुत फेमस है, एक मनरेगा है, फूड सिक्योरिटी है, और बहुत सारे योजना है। उस योजना पर हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, गरीबी और बेरोजगारी। उसके बाद ये भी सेक्शन आपका मेंस राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव विकास, ग्रामीण विकास और संपोषणीय विकास। ये मानव विकास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम लोग जो है ये दोनों में है, इकोनॉमिक्स में भी है एंड ज्योग्राफी में भी है, तो इस सेक्शन को भी हम लोग दोनों ये करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और ऐप्स है जो रिलेटेड है, उससे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन योजना है जो रिसेंट बना है या पुराना योजना है, उसका नाम बदल दिया गया है, क्या है उस योजना में, कब चालू हुआ था, उसका क्या अचीवमेंट हुआ, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका सेक्शन है, पहला सेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने ये सिलेबस बनाया है। इस सिलेबस में दोनों पीटी से भी और मेन से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इसमें टैकल करेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने सेक्शन रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, खासकर इसमें पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, उसके बाद एनएनपी, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ठीक है। इन सब को पढ़ेंगे, किस तरह से जीडीपी निकाला जाता है, किस तरह से जीएनपी, एनएनपी, इसको। उसके बाद मुद्रा और बैंकिंग, मनी क्या है, मनी का मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है। और बैंकिंग क्या है, बैंक का काम क्या होता है, कौन बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन रिफॉर्म है, कमिटी आया है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये टॉपिक है हम लोग का इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अस्फीति, उसका इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन आता है, डिफ्लेशन का सिचुएशन आता है, तो किस तरह से हम लोग सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसको चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, इसको ठीक करने के लिए। तो इस पर चर्चा करेंगे। ये बजट का 2 चीज है, एक जो है इकोनॉमिक्स टर्म और दूसरा है पॉलिटी, कंस्टिट्यूशन में कहाँ पर है, अलग अलग बजट पास करने का क्या प्रारूप है। तो दोनों सेक्टर को हम लोग दोनों साथ में इसमें कंबाइन करेंगे, इकोनॉमिक रूप से भी क्या होता है बजट, और पॉलिटी में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का क्या प्रावधान है, कैसे पास होता है, पैसा कैसे खर्च होता है, पैसा सरकार को आता है तो कहाँ जाता है, फिर किस तरह से जाता है, टैक्सेस
किस तरह से टैक्स आता है, कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसमें स्पेशली जीएसटी पर भी चर्चा करेंगे कि जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है किस तरह से आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार संतुलन कैसे होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो देशों के बीच में होता है तो किस तरह से जो होता है वो बैलेंस होता है, कंट्री के फेवर में होता है, कंट्री के अगेंस्ट में होता है, और भारत का अभी जो है क्या है उसका डायरेक्शन, व्यापार संतुलन का, बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या है डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट एफईआर पढ़ेंगे, विदेशी कैसे डॉलर से, हम लोग हमेशा देखते हैं कि डॉलर का कीमत बढ़ रहा है रुपया की तुलना में या घट रहा है, तो कैसे घटता है डॉलर और रुपया का कीमत निर्धारण, या किसी भी करेंसी के तुलना में किसी देश के करेंसी का वैल्यू कैसे घटता है बढ़ता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस तरह से जो है डॉलर का कीमत बढ़ रहा है, आखिर कौन सा वो टेक्निक अपनाया जाता है जिससे वो बढ़ रहा है या घट रहा है ये। उसके बाद जो है हम लोग कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज, एक तो उसका स्टैटिक पार्ट है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है और उसका कौन जो है हेड है, साथ में रिसेंट में उसका मीटिंग कहाँ से हुआ था, उसका कोई जो है कार्यक्रम जारी हुआ, कुछ निर्देश जारी हुआ, ठीक है, कुछ इंडेक्स जारी हुआ। इसमें इंडेक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो जैसे इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ब्रिक्स बैंक के बारे में, WTO के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आखिरी है, हालांकि ये अलग पार्ट होना चाहिए था लेकिन हमने इसी में डाल दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जनरली क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन क्या होता है, उसके बाद क्या है कि मार्केट किस तरह से काम करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप का मार्केट होता है, उसमें कीमत निर्धारण कैसे होता है, इसमें पढ़ेंगे। ये जो पूरा सिलेबस है इसको हम लोग अगर 15 क्लासेस जो है टारगेट है कि उसमें हम लोग 15 क्लासेस में इसको पढ़ लेंगे, और 15 क्लासेस हम लोग पढ़ लेंगे तो स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों होगा। हम लोग स्टैटिक पढ़ेंगे और जो भी डायनेमिक यानी रिसेंट डेटा होगा, उस डेटा रिसेंट जो डेवलपमेंट होगा, मीटिंग्स होगा, उसके बाद कोई स्कीम होगा, प्रोग्राम होगा, पॉलिसी होगा, उस पर चर्चा करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर में, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आज से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, खास जो बीपीएससी, पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रख के आज से शुरुआत करेंगे। और आज जो है हम लोग आज के वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था पर, सबसे अर्थशास्त्र है क्या उसका परिचय और उससे रिलेटेड जो है आर्थिक क्रियाएं कौन कौन है और आर्थिक प्रणाली, उस पर पढ़ेंगे। आप लोग जो है आगे इस तरह का हम लोग वीडियो बनाते रहें, उसके लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग और थोड़ा सा अच्छा से इसको अच्छा से आप लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद।